जिंदगी एक चूहेदान है, छुपा है लालच यहाँ। सड़क पे भटकता ये मुसाफिर, रुलवाता इसे सारा जहाँ। क्रॉफ्टर के घर में मिला 2 पल का सुकून, पर लालच ने दिल को ठगा। मिला चोरी का जुनून, चूहा मांगे चीज, इंसान मांगे दौलत। पर बाहर की ये बेरहम दुनिया ना दे पाए सुकून से जीने की मोहलत। एडला की एक झलक प्यार का जादू जगाए, चोर का दिल बदला, कैप्टन बन वो आए। ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका कोई नाम नहीं है। ये बस एक वैगाबॉन्ड मतलब मुसाफिर है जो सड़कों पे अकेला घूमता है। फटे हुए कपड़े, चेहरा उदास, गाल ढीले और आंखों में भूख की आग। ये वायर से चूहेदानी बनाकर बेचता है, पर बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप शो। इसीलिए भीख भी मांगता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। एक दिन सड़क पे चलते हुए इसको एक ख्याल आया कि ये दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है जहाँ पैसा, खुशी, खाना और कपड़े ये सब बस बेट्स है। वैसे ही जैसे चूहेदान में चीज और पॉल, और जैसे ही कोई इनके लालच में आता है, ट्रैप बंद और सब खत्म। इस आइडिया से इसको इतना मजा आया कि ये लोगों को याद करने लगा जो इस दुनिया के ट्रैप में फंस चुके। एक शाम जब अंधेरा छाया, भाई को छोटा सा घर दिखा। इसने दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़े क्रॉफ्टर ने दरवाजा खोला। भाई ने पूछा, क्या एक रात के लिए जगह मिलेगी? क्रॉफ्टर ने इसको अंदर बुला लिया, ये सोचते हुए कि थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि वो अकेला रहता था, कोई बीवी या बच्चा नहीं। क्रॉफ्टर ने इसे दलिया और तंबाकू दिया और दोनों मिजोलिस नाम का कार्ड गेम खेलने लगे। बुढ़ाऊ ने अपने दिल की बातें बताना शुरू करी कि वो पहले रेम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था। अब उसकी गाय ही उसका सहारा है जो हर रोज दूध देती है। पिछले महीने तो मुझे 30 क्रोनोर मिले गाय का दूध बेच के। वो अपना लेदर पाउच दिखाता है जिसमें 10 क्रोनोर के 3 नोट थे। अगली सुबह भाई के जाने का वक्त हुआ। बुढ़ाऊ को भी दूध निकालने जाना था। उसने गेट लॉक किया, चाबी जेब में डाली और दोनों बाय बाय करके चले गए। लेकिन भाई का दिल नहीं माना। आधे घंटे बाद वापिस आया, खिड़की का शीशा तोड़ा और पाउच से सारे पैसे चुरा लिए। अब ये रोड के बजाय जंगल की ओर भागा। ये सोचता हुआ, मैं तो बड़ा चालू हूँ। दिसंबर का महीना था, सूरज ढल चुका था। जंगल में अंधेरा और उलझे हुए रास्ते भाई को और डरा रहे थे। उसको रियलाइज हुआ कि अरे, मैं दुनिया के उसी ट्रैप में फंस गया जिसका मैंने सोचा था। वो थक के जमीन पे गिर गया और लगा अब गेम ओवर। पर तभी एक की आवाज सुनाई दी जो रेम्सजो आयरन वर्क्स के हैमर की आवाज थी। वो सोचता है यहाँ लोग होंगे और आवाज की तरफ चलने लगता है। रेम्सजो आयरन वर्क्स जहाँ पिग आयरन बनते हैं, यहाँ ब्लैक स्मिथ और हेल्पर काम कर रहे थे। आँख के शोले, लोहे की ध्वनि। ये भाई फर्नेस साइड घुस जाता है ताकि थोड़ी गर्मी मिल जाए। ब्लैक स्मिथ इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ऐसे लोग आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद आयरन मास्टर आया, एक बड़ा आदमी जो इस मिल का मालिक है। वो भाई को देखते ही चिल्लाया, अरे, ये तो मेरा पुराना रेजिमेंटल दोस्त नील सोलोफ है। आयरन मास्टर कहता है, आओ मेरे घर चलो, साथ में क्रिसमस मनाएंगे। पर ये डर के मारे मना कर देता है। सोचता है मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। आयरन मास्टर के जाने के बाद उसकी बेटी एडला एक फर कोट लेके आई। वो सुंदर तो नहीं थी, पर काफी शाय और स्वीट थी। वो भाई की टोपी उठाती है जिससे ये उछल पड़ता है। एडला ऑब्जर्व करती है, ये तो कोई चोर या भगोड़ा लगता है। फिर भी प्यार से बोली, कैप्टन, हमारे साथ आओ और क्रिसमस मनाओ। आप चाहो तो बाद में जा सकते हो। कैप्टन नाम से ये कंफ्यूज होता है, लेकिन काइंडनेस से इम्प्रेस भी। वो कोट पहन के उसके साथ चल पड़ा, लेकिन सोचता रहा, अब मैं पक्का फंस चुका। आयरन मास्टर के घर पे भाई ने नहा धोकर नए कपड़े पहने, प्लस हेयर कट भी मिला। लेकिन जब आयरन मास्टर ने इसको दिन के उजाले में देखा तो समझ आया कि ये नील सोलोफ नहीं है। वो गुस्सा होके शेरिफ यानी पुलिस बुलाने की धमकी देता है। तभी भाई अपना ख्याल दोहराता है, मैं बस एक गरीब व्यापारी हूँ और ये दुनिया एक चूहेदानी है। आप भी कभी फंस सकते हो। आयरन मास्टर को ये फनी लगता है। ठीक है भाई, क्रिसमस है, निकल जा।
जा यहाँ से। तभी एडला बीच में आई और बोली, पापा इनको रहने दो, क्रिसमस के दिन थोड़ी इंसानियत दिखाओ। ये भाई साल भर भटकता है, कहीं सुकून नहीं मिलता। आयरन मास्टर मान जाता है। भाई ने पूरे दिन मजे लूटे, सुबह में सोया, दोपहर में ठूसा, शाम को क्रिसमस मनाया, फिर रात में डिनर। इसको पहली बार लगा कि दुनिया में अच्छाई भी है, क्योंकि इतना सुकून इसे पहली बार मिला। एडला इसको नए कपड़े गिफ्ट करके कहती है, कैप्टन अगली बार भी आना। अगली सुबह आयरन मास्टर और एडला चर्च गए। वहाँ पता चला कि एक रेड ट्रैप वाले ने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए। एडला उदास हो गई, शायद भाई ही चोर है। आयरन मास्टर बोला, अब तक हमारे घर में भी चोरी हो चुकी होगी। वापिस आए तो आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा, वो आदमी कहाँ है? लेकिन वैलेट बोला, वो तो जा चुका और उसने एक छोटा सा गिफ्ट भी छोड़ा है, एक चूहेदानी जिसमें 30 क्रोनोर वापिस थे और एक लेटर जिसमें लिखा था, प्यारी एडला, आपने मुझे इतना प्यार दिया जैसे मैं सच का कैप्टन हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको क्रिसमस पे एक चोर की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। ये पैसे वापिस क्रॉफ्टर को दे देना, उससे कहना इसे खिड़की पे टंगा के ना रखे। हम जैसों को लालच आता है। मैं इस दुनिया की चूहेदानी से निकल गया क्योंकि आपने मुझे कैप्टन वॉन सताहले बनाया। अगली क्रिसमस पे मुझे याद करोगी तो जरूर आऊंगा। आपका शुक्रिया। आओ दोस्तों, अब चैप्टर की थीम को समझेंगे। दुनिया एक चूहेदान जैसी है जहाँ सब नकली वादे करते हैं, पर थोड़ा सा प्यार और भरोसा हर इंसान का बेटर वर्जन बना सकता है। आओ मिलते हैं रेड ट्रैप सेलर से, एक गरीब अकेला घुमक्कड़ जो चूहेदान बेचता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। दुनिया को ट्रैप समझता है पर एडला की काइंडनेस से खुद में सुधार लाता है। आओ मिलते हैं क्रॉफ्टर से, एक अकेला बेवकूफ बुढ़ाऊ जो एक अनजान को खाना देकर अपनी सुपर गाय के 30 क्रोनोर दिखाता है जो बाद में चोरी हो जाते हैं। आओ मिलते हैं आयरन मास्टर से, थोड़ा घमंडी पर साथ में रहमदिल, गलती से पैडलर को दोस्त समझ के घर बुलाया, बाद में गुस्सा हुआ पर क्रिसमस ईव के कारण शांत हो गया। आओ मिलते हैं एडला से, आयरन मास्टर की स्वीट और शाई बेटी, पैडलर को कैप्टन बोल के प्यार से रखती है और उसका दिल बदल देती है। दोस्तों, ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।